हेलो बच्चों की हालचाल। आशा करता हूँ आप लोग भी बिंदास होंगे। अपन भी यार बहुत ही झक्कास, बोले तो झक्कास। तो आज हम बात करेंगे एक सवाल की जो हर बच्चे के जवान पे होता है कि सर 12th के बाद क्या करें। और ये वाला क्वेश्चन जो होता है ना बेटा, सबसे ज्यादा पूछता है हिंदी मीडियम का छात्र। क्योंकि हिंदी मीडियम का जो बच्चा होता है वो किधर से बिलोंग करता है भाई, गांव से बिलोंग करता है। अब गांव में बेटा इतना गाइडेंस नहीं रहता, तो बच्चा क्या करता है कि भैया हमारे फूफा का लड़का क्या कर रहा है, मौसा का लड़का क्या कर रहा है, हमारे चाचा का लड़का क्या कर रहा है। तो भैया अगर उसको किसी ने बोल दिया कि भैया इंजीनियरिंग कर लो, तो उसको पता नहीं है इंजीनियरिंग के बारे में कि भाई इंजीनियरिंग की पढ़ाई कैसे करनी है, उसका इंटरेस्ट है या नहीं। देख के इंजीनियरिंग में दाखिला ले लेता है। और किधर लेता है बेटा, वही प्राइवेट में। प्राइवेट में तो कतई नहीं लेना। तो आज बेटा मैं यही प्रॉपर गाइडेंस आपको बताने वाला हूं कि मैथ के बच्चों को क्या करना है, बायो साइंस वाले बच्चों को क्या करना है, कॉमर्स वाले को क्या करना है, और भैया आर्ट वाले को क्या करना है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे मैथ साइंस वाले को। तो यार देखो, मैथ साइंस का जो बच्चा होता है ना, थोड़ा मैथ्स तो उसको बढ़िया ही आती होगी। तो बेटा अगर मैं सबसे पहले बात करूंगा, अगर आप हिंदी मीडियम के हो, अगर आप मैथ साइंस वाले हो, अगर आपके इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, तो आपको सबसे पहले तो देना होगा बेटा जेई मेंस, है ना। अब जेई मेंस की प्रिपरेशन बेटा आप लोग को बहुत ही तगड़े तरीके से करनी होती है। ऐसा नहीं कि जेई मेंस दे लिए, आपका कट ऑफ निकला नहीं, प्राइवेट कॉलेज में ले लिए। भैया आपको ना इंजीनियरिंग अगर करना है तो ये तो बेटा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज से करो, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की फीस भी कम रहती है और वहां पे कैंपस की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी रहती है, जिससे आपको अच्छी जॉब मिल जाएगी। या तो आप ड्रॉप लेकर बेटा एनआईटी या आईआईटी जाने की कोशिश करो, डरना बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम पे बेटा अगर आपके पास पैसे भी नहीं ना, हिंदी मीडियम का छात्र है, ये सोच रहा हूँ कि सर मैं गांव पे रह के जेई की प्रिपरेशन कर लूंगा, कैसे कर लूंगा। बहुत ही आसान है बेटा। आज के टाइम पे बहुत सारी कंपनियां, बहुत सारी एडटेक कंपनी आ गई, जैसे फिक्स वाला हो गया, एलन हो गया, आकाश हो गया, अन अकेडमी हो गया। मैं देखो किसी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बेटा, ये सब कोचिंग्स बेटा आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा बहुत ही कम पैसे में। मैं तो फिक्स वाले को प्रेफर करता हूँ क्योंकि सबसे सस्ता है बेटा, ठीक है ना। और बेटा आपको घर में ही तैयारी कर सकते हो और आपका जेई मेंस निकल जाएगा, तो बेटा स्टेट गवर्नमेंट का कॉलेज मिल सकता है। अगर आपके अच्छे परसेंटाइल है बेटा तो एनआईटी में जा सकती हो, और बेटा आपको अगर एडवांस निकल रहा है आपका तो आईआईटी में जा सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई बेटा सजेशन दे रहा है कि भैया प्राइवेट से इंजीनियरिंग कर लो, तो भैया प्राइवेट से इंजीनियरिंग कतई नहीं करना। हाँ, लेकिन बेटा जैसे हाँ वो बच्चा कर सकता है जिसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। अगर आपको नहीं इंजीनियरिंग करना ही है प्राइवेट से, तो फिर बेटा प्राइवेट में ना रैंकिंग अच्छे कॉलेजेस से करो, है ना। और फिर ऐसा नहीं है कॉलेज में आपको एंजॉय करना है, बहुत ही बेहतर तरीके से पढ़ना है, उसके बाद जाकर कहीं आपका कैंपस होगा या कहीं आपको जॉब मिलेगी। तो ये तो हो गया बेटा मैथ साइंस वालों को, ये तो अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो। अगर बेटा कोई बच्चा इंजीनियरिंग नहीं करना चाहता तो और क्या कर सकता है, तो बेटा बीएससी कर सकता है ना। अब बीएससी ऐसा नहीं है कि बीएससी बेटा डिग्री है, उससे भी जॉब्स वगैरह मिलती हैं। अगर आप बीएससी बेटा बहुत ही अच्छे कॉलेज से कर रहे हो, अगर आपको करना चाहते हो, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो, तो आपको बेटा सीयूटी देना पड़ेगा, है ना, उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा, है ना। उसके अकॉर्डिंग बेटा आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। और बेटा अगर आप अच्छे कॉलेज में अगर आप एडमिशन हो जाएगा ना, तो वहाँ का माहौल बहुत ही बढ़िया रहता है, क्योंकि वहाँ के कुछ बच्चे यूपीएससी, स्टेट पीएससी, गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं। तो आप आफ्टर बीएससी आप बेटा अच्छी एक गवर्नमेंट जॉब उठा सकते हो। आया बेटा समझ में कि नहीं आ गया। तो अगर जो भी बच्चा बीएससी करना चाहता है बेटा, तो मैं तो वही सजेशन करूंगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से करना है, लेकिन बेटा अच्छे कॉलेज से करना है। या तो ऐसे शहर में जाके करो जहां पे बेटा कोचिंग की बाकायदी सुविधा हो, कि भैया कॉलेज के बीच में ही आप किसी बेटा एक गवर्नमेंट जॉब को टारगेट कर लो और बीएससी के बीच में प्रिपरेशन कर लो। जैसे ही आपका ग्रेजुएशन होगा उसके बाद बेटा आप एग्जाम क्रैक करो और आप जॉब लगा सकते हो। और एग्जाम बेटा गवर्नमेंट को बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं बेटा, जो आफ्टर ग्रेजुएशन, जैसे बैंकिंग में जा सकते हो बेटा, इंडियन रेलवे में जा सकते हो बेटा, है ना। स्टेट में बेटा पटवारी की वैकेंसी आती है बेटा, उसमें जा सकते हो, है ना। और आप पीएससी दे सकते हो बेटा, पीएससी में बेटा डीएसपी बन सकते हो, है ना, डिप्टी कलेक्टर बन सकते हो, इनकम टैक्स अधिकारी बन सकते हो। तो ऐसे बहुत सारी जॉब्स होती हैं बेटा जो आफ्टर ग्रेजुएशन आप दे सकते हो, है ना। और क्या कर सकते हो बेटा, अब भैया 12th के बाद जो बेटा बहुत ही हिंदी मीडियम का जैसे कमजोर बेटा, फाइनेंशियली वीक है ना, वो सोचते हैं कि सर मुझे 12th के बाद जॉब ही करना है। तो मैं तो देखो, अब जॉब ही करना है बेटा तो भी तो आपको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा ना। तो आप अपने सिटी के लोकल कॉलेज में, मतलब गवर्नमेंट कॉलेज होता है बेटा, वहां पे आप बीएससी या बीए वगैरह कर लो। उसके बाद बेटा आप इंडियन आर्मी की प्रिपरेशन कर सकते हो, अग्निवीर की प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। रेलवे बेटा ग्रुप डी की वैकेंसी आती है, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो बेटा, ठीक है। लोको पायलट आता है बेटा, उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो बेटा, है ना। 10th के बाद बेटा एसएससी की भी कुछ वैकेंसियां रहती है बेटा, जो आप
आफ्टर 12th के बाद दिया जाता है। तो बेटा ऐसे बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब है जिसकी आप प्रॉपर प्रिपरेशन कर सकते हो। मैथ साइंस वालों की बात कर रहा हूँ बेटा, क्योंकि मैथ आपकी बहुत ही बढ़िया रहती है, तो ये बेटा आप प्रिपरेशन कर सकते हो। इसके बाद आते हैं बेटा बायो साइंस वाले। तो बायो साइंस वाले बेटा, सब बच्चे का सपना होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि बायो लेने का मतलब यही बच्चा सोचता है बेटा कि मैं एमबीबीएस करूं। अब आपको एमबीबीएस करना है बेटा, तो आप लोग भी, भैया पैसे नहीं है ना, घर में बढ़िया पढ़ के, यूट्यूब में इतना कंटेंट पड़ा हुआ है बेटा, आप किसी भी कोचिंग का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और उस पे बेटा या तो ड्रॉप लेके नीट की प्रिपरेशन करो, या तो आप भैया, अगर जैसे 12th अगर हो गया ना, अगर आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे एमबीबीएस करना है, तो भैया आप ड्रॉप ले सकते हो और घर में प्रिपरेशन कर सकते हो, है ना। तो भैया कुछ बच्चे एमबीबीएस कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको बेटा नीट क्वालिफाई तो करना ही होगा, ठीक है। इसके बाद बेटा अगर आपको नीट नहीं देना तो सीयूटी दो बेटा, सीयूटी से बेटा फार्मेसी के कॉलेज मिल जाएंगे, है ना। बीएससी अगर आपको करना है बेटा, तो बीएससी बेटा बायोलॉजी से, बायोटेक्नोलॉजी से होता है, वो आप कर सकते हो। आफ्टर ग्रेजुएशन बेटा आपको बहुत सारी जॉब बेटा, जैसे फार्मेसी वाले एमआर बन सकते हैं ना, मेडिकल लाइंस में, तो बहुत सारी जॉब्स होती हैं बेटा। और अगर आपको बेटा कुछ नहीं करना, तो आप भी बेटा जनरली बीएससी कर लो और उसके बाद बेटा गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करो। मैं तो यही सजेशन दूंगा, क्योंकि देखो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को ना यार थोड़ा प्रॉपर गाइडेंस नहीं रहता, वो भटकते बहुत से हैं बेटा। तो आपको ना सबसे पहले एक माइंड सेट करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। अगर आपको गवर्नमेंट जॉब ही करना है, तो आप भैया सिंपल सा बीएससी कर लो या बीए कर लो, और भैया आपको फर्स्ट ईयर से ही लग जाओ किसी भी जॉब में बेटा। अगर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट ही करना है तो एसएससी वगैरह दे लो, स्टेट गवर्नमेंट ही करना है बेटा तो स्टेट पीएससी होता है, पटवारी का एग्जाम आता है, इंडियन, अगर सेंट्रल में इंडियन रेलवे का, बहुत सारी वैकेंसी आती है बेटा। प्रिपरेशन करोगे 3 साल का बहुत ही टाइम होता है, आपकी जॉब प्रॉपर लग जाएगी। इसके बाद आते हैं बेटा आर्ट वाला। तो आर्ट का बच्चा अपने आपको बेटा कतई कमजोर ना समझे, है ना। आर्ट वाले को तो मैं तो भैया सबसे बैड समझता हूँ। अगर भैया वो आर्ट लिया है तो उसका भैया पूरा, आपकी हिस्ट्री बहुत बढ़िया हो जाएगी, भूगोल बहुत बढ़िया हो जाएगा। उसके बाद बेटा आप स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यूपी पीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। और कुछ नहीं करना भैया, तो आप भी बेटा बीए कर लो, उसके बाद बेटा गवर्नमेंट जॉब पे सीधे लग जाओ, या तो आर्मी में चले जाओ। रेलवे की नौकरी चाहिए बेटा, तो बेटा ग्रुप डी का आता है, लोको पायलट का आता है ना, है ना। उसके बाद बेटा अगर आपको एसएससी में जाना है, तो एसएससी में बहुत सारी वैकेंसियां रहती है बेटा, तो भैया गवर्नमेंट जॉब उठा लो। और लास्ट में आता है बेटा कॉमर्स वाला। अगर आपको बेटा बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट, अगर पढ़ने में बंदा बहुत ही बढ़िया तरीके से है बेटा, तो बेटा आफ्टर 12th आप सीए कर सकते हो, नहीं पे आप बेटा जनरल बीए कर लो, बीबीए कर लो या बीकॉम कर लो, है ना। इसके बाद बेटा बहुत से सारे मतलब जैसे आफ्टर ग्रेजुएशन बेटा कॉमर्स वाले बच्चे अकाउंटेंट की जॉब मिल सकती है। अगर आपको और आगे जाना है बेटा, है ना, अगर बच्चा ब्रिलियंट है बेटा, एमबीए भी कर सकते हो। तो ये हो गई बेटा चारों डिवीजन की बात। तो बेटा देखो सिंपली मैं तो हिंदी मीडियम के बच्चों को यही सजेशन दूंगा, अगर आपके अंदर, मैथ साइंस वालों को अगर आपके अंदर इंटरेस्ट है तो इंजीनियरिंग करना, नहीं पे देखा सीखी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन मत ले लेना। इससे अच्छा भैया बीएससी में एडमिशन ले लो और भैया गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, एक नौकरी ले लो और बढ़िया सा जिंदगी एंजॉय करो यार, है ना। देख के अगर आप किसी स्ट्रीम पे जा रहे हो या किसी लाइन पे जाओगे ना, बेटा मैं भी गांव का था और मैं भी इंजीनियरिंग किया हूँ, लेकिन बाद में ना अपनी हालात को मैंने सुधारा, है ना। तो आपको बेटा देखा सीखी नहीं करना। देख के बच्चे इंजीनियरिंग में एडमिशन ले लेते हैं, लेकिन बाद में जब हो नहीं पाता ना, तो आपका टाइम बर्बाद होगा यार। तो मैं चाहता हूँ कि आपका टाइम बर्बाद ना हो, प्रॉपर गाइडेंस लो और मेहनत करो यार, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो यार अगर मेरी गाइडेंस आपको अच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें बेटा, है ना। तो अगर मेरा वीडियो लगा हो, तो भैया अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आपको कोई और भी इंक्वायरी चाहिए बेटा, कमेंट बॉक्स में जरूर मेरे से पूछें, मैं आपकी मदद करूंगा। दिग्विजय पटेल, बाबा मैकेनिक्स के साथ। जय भारत, जय हिंद।